जोहार साथियों। आज आपको पीछे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि आखिर कौन दिलाएगा आपको आपका अधिकार, है ना? क्योंकि झारखंड में जो चुनावी सरगर्मी एकदम काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब समय भी बहुत कम है, तो इस समय विभिन्न पार्टियां, विभिन्न राजनीतिक दल अभी तक तो क्या है, जनता के बीच जा रहे थे और कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी तक भी अपना जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, जिसको जारी नहीं किए। हालांकि यहाँ की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, अभी वर्तमान की जो विपक्षी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी प्लस आजसू के साथ इनका गठबंधन है, जो एनडीए घटक दल के हैं। इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और सबसे पहले जो संकल्प पत्र जो जारी किए हैं, वो जेलकेम पार्टी के। समझ में आ रहा ना? जो टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है, उससे पहले सबसे पहले जो संकल्प पत्र जारी करने का काम किया। अब ये दोनों में देखिए, एक अपने आप को संकल्प पत्र बता रहे हैं और दूसरा अपने आप को प्रतिज्ञा पत्र बता रहे हैं। इनका संकल्प है, ये कुछ 25 मुद्दे को लेकर के इन्होंने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया और इनका लगभग 70 से 80 पॉइंट है ना, जिसको ये प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि हमारे आने के बाद हमारा पहला जो लक्ष्य है, अपना जो संकल्प पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, उसको पूरा करना। हालांकि देखते हैं दोनों पार्टियों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, कौन किसके लिए, झारखंडियों के लिए कौन बेहतर सोच पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो जेल के है ना, जो झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से जो जाना जा रहा है, उनका जो घोषणा पत्र है, वो लगभग कितना है आपका, 75 पॉइंट है। कितना? 75 पॉइंट है। तो सारे 75 पॉइंट को डिटेल में ना बताते हुए, कुछ जो यहाँ के लोगों के लिए जो बेनिफिट है, उस पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अभी जो झारखंड का सबसे गर्म मुद्दा है, सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक क्या है आपका, कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। सबसे जो हॉट टॉपिक है, आज से नहीं, जब भी कोई भी सरकार यहाँ झारखंड में आती है, तो यहाँ पे बार बार यही बोलती है, नियोजन नीति और खतियान नीति। बहुत अभी आप ये मुद्दा देख रहे होंगे कि 1932 का खतियान लेकर के चलकर सारे पार्टियां जो पक्ष में होती है, वो बोलते कि हम 1900, जब वो विपक्ष में होती बोलती है हम 1932 का खतियान लाएंगे। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं, जब वो राज्य के अंदर, विधानसभा के अंदर पहुंच जाती है, तो बोलती है कि 1932 का खतियान लगाना पाना संभव नहीं है। उसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो 1932 का खतियान। तो आखिर ये झारखंड के जनता को बोका बनाने का कोशिश कौन कर रहा है? कौन सी पार्टियां जो झारखंड के लोगों को छलने का कोशिश कर रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आधार पे? तो इसी को हम लोग को समझना पड़ेगा कि झारखंड का जो सबसे हॉट मुद्दा है, वो 1932 का खतियान। हालांकि 1932 का खतियान क्या है, इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल वीडियो में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल 75 पॉइंट में जो सबसे बड़ा जो 10 प्राथमिकता है, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जेल के हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो सबसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, पहला ही पॉइंट में जैसे आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जेबीकेएसएस, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो था, वो कल के समय में क्या था, वो जेबीकेएसएस, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बारे में था। तो इसमें से जो देखा जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति, है ना। खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो यहाँ के लोगों के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। दूसरा क्या है, प्रभावित, जो 10 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी इसमें से जो 75 इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रभावित रैयतों के हितों की रक्षा करने के लिए विस्थापित मुआवजा और नियोजन की नीति को स्पष्ट करना। मतलब यहाँ के जो रैयत है, उनके जमीनों को कैसे हड़पा जा रहा है, उनको कैसे विस्थापित किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आउटसोर्सिंग को समाप्त करना। ये होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े कंपनी लेकर के आते हैं, तो अपने हिसाब से यहीं के लोगों को रोजगार ना दे करके बाहरी लोगों को रोजगार देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को यदि रोजगार देते हैं, तो कुछ कंसाइनमेंट में साइन करवा लेते हैं,
है ना। क्या साइन करवाते हैं, पेमेंट कुछ और देते हैं लेकिन उनको रिटर्न कुछ करना पड़ता है ना। और क्या आप हाल ही में देख रहे हो कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि ज्वाइनिंग के साथ रेजिग्नेशन लेटर पे भी साइन करवा लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। तो आउटसोर्सिंग को समाप्त करके यहाँ के लोगों को, यदि कोई फैक्ट्री कोई आउटसोर्सिंग काम कर रहा है तो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार के लिए वो तो खैर उसमें हम उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार क्या है, कैसे समाप्त होगा, इसके लिए सबों को सोचना पड़ेगा। जो पक्ष में है और विपक्ष में, सबको तभी कुछ कल्याण हो सकता है। सेविका, सहायिका, रसोईया, ये सब जितना जल्द से ये देखा जाए ना तो निबंधन के तौर पे काम करते हैं और बहुत कम पेमेंट पे काम करते हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार, और जबकि सबसे ज्यादा लोड इन लोगों पे रहता है ना। तो कम से कम इसके वेतनमान में कुछ बढ़ोतरी किया जाएगा, ठीक है। और क्या है, सहायक शिक्षक पारा, एक बहुत बढ़िया आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि झारखंड में, शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा, लगभग 44,000 सरकारी स्कूल है। कितना? 44,000 सरकारी स्कूल है, जिसमें से देखा जाए हर एक सरकारी स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर के भरोसे चल रहा है। अब बताइए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को किसके हाथों में सौंप दिया गया है ना। एक टीचर, और गांव में कितना है, तो पढ़ रहे बच्चे 1000 बच्चे, 2-2 हजार बच्चे, एक टीचर कैसे 2-2 हजार बच्चे को संभालेगा। ये गांव की शिक्षा को और नर्क बनाने का काम किया जा रहा है। झारखंड अलग होने में 24 साल हो गया, अभी तक शिक्षक की बहाली 2 बार लिया है, कौन कमी पूरा करेगा। 44,000 जो अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री नहीं रहे, उन्होंने जब पद सृजन का बात आई तो लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी, 1.5 लाख सिर्फ टीचर का वैकेंसी खाली है, उसको भरने का काम कौन करेगा। सब तो सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आता है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, मतलब सहायक शिक्षक, पारा शिक्षक जो भी है उसके वेतनमान लागू किया जाएगा, उसको परमानेंट किया जाएगा। सबसे अच्छा जो चीज लगा कि महिलाओं को केजी से लेकर के पीजी तक वो है मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, जो जरूरत वाले हैं उनको मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। प्लस जो सर्रा धर्म कोड, आज झारखंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं, आदिवासी बहुल राज्य है। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और झारखंड, ये सब में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, और उनके साथ एक नाइंसाफी, एक धोखाधड़ी किया जा रहा है हर एक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। सब बोलते हैं कि सरना धर्म कोड हम लाएंगे, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी, अरे सरना धर्म कोड तो आप लाइए, आप तुरंत उसको वो आर्टिकल 9 में भेज देते हैं। आर्टिकल 9 में अभी नहीं, पहले आप अपने राज्य में तो लागू कीजिए, अपने राज्य में लागू करने का सरना धर्म कोड को लागू करने का किया जाएगा। प्लस छात्रों के साथ और परीक्षार्थियों के साथ जो समस्या हो रही है उसके लिए मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे। कितना अच्छा बात है। आज जब स्टूडेंट जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के तो बोला जाता है आप उस मंत्री के पास जाइए, उस तंत्री के पास जाइए, यहाँ जाइए वहां। स्टूडेंट भटकेगा कहाँ, तो उसके लिए एक सवाल और एक उसका जवाब होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे आता है कि कुर्मी, घटवार और अन्य समुदाय के जो जाति कई दशकों से अपने आप को एसटी एससी में शामिल करने का जो मांग कर रहा है, सिर्फ ये झारखंड के लेवल पे ही नहीं, पूरे देश के लेवल पर। तो जब तक पूरे देश के लेवल पे कायम नहीं हो जाता तब तक उनको ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे उनको कॉलम दे करके और उनको संरक्षित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, उसमें से भी आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 75 पॉइंट है। जिस पॉइंट को आप उठा लीजिएगा आपको वो पॉइंट बेहतर मिलेगा। एक सबसे बेहतर पॉइंट जो हमको लगा उसमें से क्या है कि जेल के मतलब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी विधायक होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी विधायक होंगे अपने वेतन का 75% जनता के लिए समर्पित करेंगे। आज के डेट में जो विधायक बन जाता तो अपना पेंशन और अपना पेमेंट बढ़वाना चाहता, ठीक है बढ़ाओ पेमेंट और पेमेंट, जो भी होगा वो जनता के लिए समर्पित करेगा। यहां पे देखा जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि स्थानीय नीति 1932। अब देखिए बार बार ये बोला जा रहा है 1932 का खतियान, जो कि पूरे तरीके से संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि स्थानीय नीति 1932 अथवा क्या है 1932 अथवा अंतिम सेटलमेंट, जो अंतिम सर्वे हुआ है, जिस मान लिया जाए किसी जिला का सर्वे 1932 में हुआ है, किसी का 1912 में हुआ है, किसी का 1952 में हुआ है, किसी का 1985 में हुआ है। तो जिस तरीके से जिला का सेटलमेंट सर्वे हुआ है उसके तहत, है ना, उसके तहत यहाँ के लोगों को चिन्हित किया जाएगा।
कि आखिर वो वास्तविक झारखंडी है कौन। अब क्यों किया जा रहा है इसको भी समझना पड़ेगा। उसको भी समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि खतियान तो बन जाएगा, है ना। अब ये भी समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों के पास खतियान नहीं, तो उसको कैसे चिन्हित किया जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, उसका एक बेसिक दिया जाएगा, मुखिया, वार्ड पार्षद उसको चिन्हित करेगा। जरूरी थोड़े है कि सबके पास खतियान होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि उसको यहां से हटा दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि खतियान आधारित नियोजन नीति जो 90-10 का फॉर्मूला उसको लागू किया जाएगा। ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। 90-10 होता क्या है, तो 90-10 का मतलब होता है कि जब जो भी राज्य है, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में चले जाओ, तो वहां पे जब आप कोई वैकेंसी भरते हैं तो वहां पे सबसे पहली बात क्या लिखा होता है, भारत के नागरिक तो होना अनिवार्य है, साथ साथ बिहार के नागरिक होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन एगो झारखंड बाबा का ढाबा है, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यही चीज बोला जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं, हाँ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आप नौकरी ले जाइए। तो कम से कम एक बैरियर लगाने का काम किया जाएगा यदि स्थानीय यहाँ का परिभाषित हो जाता है तो। क्या बैरियर लगेगा जी, 90-10 मतलब बहुत कुछ नहीं बोला जा रहा, बहुत कुछ यहाँ के झारखंडियों की मांग नहीं है। झारखंडियों की मांग है कि 90-10 का फॉर्मूला, दैट मीन्स सी ग्रेड और डी ग्रेड के नौकरियों को लॉक किया जाए। बी और ए ग्रेड में तो जो सक्षम है वही लोग आएंगे, कम से कम सी मतलब चतुर्थ ग्रेड और जो होता है बी और सी ग्रेड के नौकरियों को कम से कम यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, वो भी कितना 90%, 10% आप जनरल ओपन फॉर ऑल कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी मांग है। बाकी बात आप कहीं पे भी जाइएगा, सीएनटी एसपीटी एक्ट इसको लेकर के मतलब जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट कैलेंडर नियुक्ति किया जाएगा, है ना। और 2 चरणों में, देखिए इसमें बहुत कुछ हम पढ़े हुए हैं, 2 चरणों में बोला गया है कि यदि कोई रिजल्ट, सबसे पहली बात है कैलेंडर जारी किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा, जेटेट के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा, कि आपका इस समय में होगा और उसी समय में होना चाहिए। कम से कम स्टूडेंट को पढ़ने का तो मौका मिलेगा। यहाँ पता चलता है आज वैकेंसी हुआ, स्टूडेंट एकदम कंफर्म रहता है कि नोटिफिकेशन आया, वो एग्जाम होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि बिकेगा ही सीट। लेकिन कम से कम एक कैलेंडर जब जारी हो जाएगा तो उसको पता है कि हमको 6 महीना पढ़ना है, 6 महीना में अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कैलेंडर मतलब बहुत कुछ यहाँ पे दिया। साथ ही साथ 2-3 चीज जो यहाँ पे है कि प्रखंड स्तरीय पे सीबीएसई स्कूल, प्रखंड स्तरीय पे एकदम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। सीबीएसई क्यों, क्योंकि आज के डेट में कहीं ना कहीं जो झारखंड पीछे हो रहा है उसमें क्या है, एजुकेशन का कमी, लैक ऑफ एजुकेशन है और लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी है। तो इसके कारण यहाँ के लोग ऐसे भी मर रहा है, पढ़ाई में भी पीछे है, तो बाहर के ही लोग तो नौकरी लेंगे, है ना। जो यूपी में, जो हरियाणा में, अब जो दिल्ली में बच्चा पढ़ता है कंपटीशन, और जो गांव में एक बच्चा पढ़ रहा है कंपटीशन, कौन फेस कर पाएगा। तो इसके लिए प्रखंड स्तरीय सीबीएसई स्कूल का संचालन होगा। मतलब बहुत कुछ इसमें दिया, आप जो भी पॉइंट उठा करके देखिएगा बढ़िया है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब जो है 1000 से बढ़ा करके 2000 कर दिया जाएगा। तो इसमें से जितना भी है वो सब यहाँ के बेनिफिट के लिए है ना। यहाँ के जमीन मतलब लगभग यहाँ पे देखा जाए कोई भी पॉइंट को, हाँ जो मुखिया है, वार्ड है, ये सब का सैलरी को बढ़ाया जाएगा। बताइए मुखिया को 1 से 2000 रुपया मिलता है, पूरा वो 3-4 गांव का मालिक होता है, दिन रात लोगों की सेवा में लगा हुआ रहता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो ये सब मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जितना भी हम यहाँ पे देखते हैं, हमको आउट ऑफ देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट लगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम इसके आगे देखते हैं कि क्या है। हाँ ये तो हमारा बीजेपी का संकल्प पत्र है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला है, देखिए ये गोगो दीदी सम्मान योजना, ये बताइए तो ये सब किसको बोका बना रहा है, ये सब घूस है, समझ में आ रहा ना, ये सब घूस दे रहा। बताइए 2100 रुपया हर एक महिलाओं को गोगो दीदी सम्मान योजना के तहत देगा, तो झारखंड का जीडीपी कहां जाएगा जी। कितना महिलाएं हैं, कम से कम 3.25 करोड़ का आबादी है, लेने लायक सक्षम तो 50-60 लाख महिलाएं। 2100 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, झारखंड का राजस्व उतना कलेक्शन नहीं होता, कहां से देगा ये गोगो दीदी सम्मान। ये सब सिर्फ आपको ठगने के लिए किया जा रहा है। और चलिए ठीक है, आपको 2100 रुपया दे दिया जा रहा, आपका भाई, आपका पति बेरोजगार बैठा, क्या 2100 रुपया में आप घर चला लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 2100 रुपया का जो लेमन चूस दे रहा है, जो घूस दे रहा है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए आपको, है ना, कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये देगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो में ही दब जाता है, बहुत सारा चीज मैनिफेस्टो में ही दब जाता है। एलपीजी सिलेंडर 500 में देगा, देना चाहिए, देगा क्यों, टैक्स हटाओ,
अपने इसका रेट हट जाएगा। एक यहाँ पे देखिए ये कितना, ये जो आईटी सेल बीजेपी का बहुत मजबूत है ना। ये बहुत बार बार, अभी हम लोग कुछ दिन पहले रोजगार एक वीडियो बनाए थे जो काफी ज्यादा वायरल हो गया। क्या हम बोले थे कि आप रोजगार के नाम पे किसको ठग रहे हैं, रोजगार को डिफाइन कीजिए। देखिए अब इन्होंने रोजगार को डिफाइन कर दिया। हमारा वीडियो शायद देखने के बाद इसको समझ में आया कि क्या था कि यहाँ पे क्या बोला कि हम 5 वर्षों के भीतर झारखंड में युवाओं को 5 लाख स्वरोजगार, ये वर्ड को समझिए, स्वरोजगार देने का काम करेगा। अभी तो बोलता था रोजगार, और यहाँ का भोला जो झारखंडी जनमानुस है, रोजगार का मतलब नौकरी समझ लेता। आप लोग भी बोका है, वो समझना नहीं है ना। आपको ये सब बोका बना रहा है और आप लोग वोट दे दे रहे। ये गलती कभी नहीं करना। आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको जांच पड़ताल करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ करना चाहिए। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। क्या लगा, यदि इसका अभी तक हम देखा जाती तो एकदम फॉल्स है, सब फॉल्स है, समझ में, कुछ करने वाला है नहीं। यहाँ पे जो बोला है इसमें भी हमको इस पे भरोसा नहीं। बोला है, क्या बोला कि जो भी 2,87,000 सरकारी पद है खाली है, हकीकत में खाली, इससे ज्यादा भी खाली, तो इसको हम भरेंगे, पता नहीं। अभी तो सेंटर में भर नहीं पाया तो झारखंड में कैसे भर देगा, ये सब अलग बात है ना। प्लस देखिए देखिए कितना बड़ा बोलता है कि हर साल स्नातक और स्नातकोत्तर वाला जो युवा उसको प्रति महीना 2,000 देगा। कितना बेरोजगार बैठल है, सब तो 4 दे दो ना, कि 2,000 रुपया। आप लोग का एक ही चीज है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा फेंको, हमको चुनाव जीतना, बाकी बात जनता जाए भाड़ में। यही ना बोल करके आया था हेमंत सोरेन कि जो बेरोजगार लड़का है उसको हम यूजी वाले को 5,000 देंगे, अब पीजी वाले को 7,000 देंगे। तो ये भी तो वही कॉपी कर रहा है कि पिछला बार हेमंत सोरेन कौन सी बोल के आया था जी, तो वही बोल करके हम आ रहे हैं। तो ये सब फालतू जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कुछ है नहीं, है ना। ये सब बालू उलू माफिया तो ये लोग अपने यहाँ का है, पता नहीं, बोलता है कि हम बालू निःशुल्क देंगे, ये वो, तो इतना बहुत ज्यादा नहीं। अभी देखिए जो सीजीएल पेपर वाला, ये थोड़ा सा हमको सही लगा, ये भी पॉइंट थोड़ा सा सही लगा है। ये क्या बोलता है कि जो जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराएंगे, इसका तो इसके पास कोई चुनावी एजेंडा ही नहीं, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराएंगे। हालांकि जो गलत हुआ है वो गलत होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा एजेंडा लेकर के चल रहा है जेएसएससी सीजीएल। आप झारखंड के विस्थापितों के बारे में, झारखंड के नियोजन नीति के बारे में बात किए, खतियान नीति के बारे में बात किए, नहीं बात किए, है ना। आप इसको रद्द कराइए, आपके पास जब है ही नहीं तो फिर आप नौकरी किसको दीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, बाहर से लोगों को ला करके भर दीजिए, फिर यहाँ के लोगों को ऐसे दबाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये बताइए, ये सब बताने का चीज है। बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने का काम है, तो घुसपैठ को रोकने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, बॉर्डर फोर्स का काम होता है। झारखंड में कैसे आ रहा है, तो सबसे पहला जिम्मेवार आप हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठ को घुसा दे रहे हैं, बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, ये तो आपसे जनता पूछेगी ही पूछेगी। ये सब देखा जाए तो कुछ नहीं, है ना। हम महिला सशक्ति, ये एक बहुत सारे लोगों के लिए है। ये देखिए ये सुन करके जितना मोटा पैसा वाला लोग है बहुत खुश हो जाता है। क्या खुश हो जाता है, क्या बोलता है कि जिसका संपत्ति 50 लाख से नीचे और महिला के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, मान लिया कोई जमीन, आज के डेट में जमीन बहुत महंगा मिल रहा है शहर में, है ना, रजिस्ट्री कराने में 2-4 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन यदि महिला के नाम से हो तो 1 रुपया में रजिस्ट्री हो जाएगा। तो बहुत लोग बीएड, नर्सिंग, ये सब बहुत सारा कुछ दिया। अब क्या बोलता है, हम विस्थापन से पहले पुनर्वास करेंगे। आप विस्थापन कराइएगा कि क्यों, अब पुनर्निवास जो कराने की बात करें, आप विस्थापन क्यों कराइएगा, है ना। यहाँ अभी जो लोग विस्थापित हुए पहले उनके साथ न्याय कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो बहुत कुछ इसी टाइप का ये जुमलाबाजी चल रहा है जो पूरा होने वाला कुछ है नहीं, है ना। एक यहाँ पे है, ये हमको थोड़ा सा सही लगा कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपया पेंशन देगा, जो बहुत कुछ सही है, कुछ हद तक सही लग रहा है। और मतलब देखिए, हम आपको लग रहा हो कि सब काहे नहीं पढ़ रहे, तो पढ़ने लायक है ही नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे जेल कैम्प का जो घोषणा पत्र है, हाँ ध्यान दिया जाए, एगो का घोषणा पत्र है, एगो का संकल्प पत्र है। और घोषणा पत्र में इन्होंने अपना बोला कि प्रतिज्ञा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है। अब समझना आपको है कि आपको किसको चुनाव देना है, आपके हित के बारे में जो बात करेगा उसको आप चुनिए, खाइए पीजिए सब मस्त, लेकिन चुनिए। लेकिन पैसा देता है तो लेने नहीं छोड़िएगा, समझे ना। सब पार्टी आज के डेट में जो बड़ा बड़ा पार्टी वाला आता है सामने पैसा देने, लीजिए पैसा, बोलिए वोट हम तुम्ही को देंगे, लेकिन आपको देखना है कि ये यही पैसा तो वो लूटता है, फिर आपसे यही पैसा तो लूटता है। अभी देखिए बिजली फ्री कर दिया, बहुत कुछ, बहुत लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन ये आप ही से निकालेगा,
जो भी जितना फ्री में दे रहा है ना, कैसे निकालेगा ये आप ही से जानता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो जानता है कि चुनाव है, 2-4 महीना बस पैसा फेंकना है, लूटना है, लोगों को अपने तरफ करना है, उसके बाद फिर तो वही 4 साल 4.5 साल हमको खाना है, 6 महीना जो कमाया होगा फिर बांट देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सतर्क होना है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके हित के लिए कौन खड़ा है। जो आपके हित के लिए खड़ा है आपको उसको वोट करना है। उम्मीद करते हैं कि हम दोनों समझा चुके होंगे। अब ये आपका डिसीजन है कि आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।